सीखेंगे कि बहुत सारे एग्जांपल हम लोग, आपको पता होगा हम ग्रुप का डिफाइन पहले से आपको बता चुके हैं कि अगर कोई आपका जो अगर ऑपरेशन है, जैसे कि आपको ये समझ में आना चाहिए आपको ग्रुप के केस में, जैसे आपका अगर ये आपका कोई जी ननिपटी सेट है और ये आपका कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है, अगर ये आपका कुछ रूल को होल्ड करता है तो उसको हम लोग कहते हैं वो ग्रुप में होगा। ठीक है, पहला आपको पता होगा क्लोजर रूल। ठीक है, पहले जो है क्लोजर लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ है। नेक्स्ट जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। और नेक्स्ट जो है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको समझना है कि आपको यहाँ पे कौन सा चीज़ जो है आपका ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा और कौन सा ग्रुप कन्वर्सन नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पे आपको ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। आप अगर कोई सेट में कोई ग्रुप मतलब कोई ग्रुप में अगर एलिमेंट क्या हो काउंटेड हो तो उसको हम लोग कहते हैं फिनाइट ग्रुप, और अगर कोई एलिमेंट जो है काउंटेबल नहीं हो उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आपको हम जो है ग्रुप जो फॉर्मेशन करता है, जैसे सबसे पहले आपको एडिशन मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, नेक्स्ट जो है एडिशन मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, नेक्स्ट आपका जो है जेड एन सेट कैसे ग्रुप फॉर्मेशन करेगा, यूएन सेट कैसे ग्रुप फॉर्मेशन करेगा, और इसमें जो है SLNF, GLNF, ये सारे चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ग्रुप कैसे फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आपको ये चीज़ आपको इसका लेक्चर आपको मिल चुका है ये। ठीक है, एडिशन मॉडुलो और ये आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, थोड़ा सा आपको हम ये बता देते हैं मॉडुलो। ठीक है, एडिशन मॉडुलो आपको पता होगा ये आपको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इसको कुछ भी जो भी एडिशन जो भी हो यहाँ पे मान लेते हैं कि एडिशन होगा। ठीक है, ए से रिप्रेजेंट होगा। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में आपको पता होगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, सॉरी ये तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप एक समझें, जैसे कि अगर मान लेते हैं अगर आपको 4 प्लस ऐसा दिया हुआ है 7 और यहाँ पे आपका दिया हुआ एडिशन मॉडुलो 2 दिया हुआ है, तो आप सोचें क्या होगा, 7 और 4 क्या हो जाएगा आपका 11 होगा। 11 से अगर 2 को डिवाइड करें रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, ऐसा है। अगर ऐसा इसको हम लोग कर दें 4 इंटू एडिशन मॉडुलो ऑफ 2 7, तो 4 इंटू 7 क्या होगा 28 को 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा। तो इस चीज़ को आप समझेंगे, उसके बाद आप सीखेंगे कैसे ये ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये तो आपका एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है। आपका जो भी एडिशन मॉडुलो होगा और जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो होगा उससे ज़्यादा नंबर कभी आना नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है आपको कुछ रूल्स के ऊपर ध्यान देना है। क्लोजर आपको ये सारी चीज़ बता चुके हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग ग्रुप को फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि वो ग्रुप जो होगा बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, एक हम लोग जैसे 1, ठीक है, 2, 3, 4, यहाँ पे इसको हम लोग सीखेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या है आपका 4 है, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 है। ये आप यहाँ पे सही सीखेंगे 1 बाय 1 करके। जैसे ये आपका है, इसका कंपोजिशन टेबल बना रहे हैं, ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा, ये आपका 4 होगा। ठीक है, और ये आपका जो है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो होगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, और बेस आपका यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इसको क्या होगा 1 होगा, ये आपका 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, आप इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 आपको पता होगा 1 होगा, 1 इंटू 2 2 होगा, 1 इंटू 3 क्या होगा 3 होगा, फिर 2 इंटू 1 क्या होगा 2 होगा, फिर 2 2 जा 4 होगा, 4 को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 2 होगा, 3 3 जा 9, यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अब यहाँ पे समझेंगे आप, यहाँ पे ये जो ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, आपको ये समझना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ये जो आपका ये क्या है, बेस कितना है इसका, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो अंडर 4 है। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्लोजर लॉ। ठीक है, आप देखेंगे क्लोजर लॉ ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर। क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करने का मतलब हो गया कि अगर हम लोग इस सेट का 2 नंबर लें, ठीक है, अगर तो और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करें यानी ए इंटू बी अगर करें तो वो आपका जो है ये बिलोंग्स करना चाहिए इस सेट के एलिमेंट से। ठीक है, इस सेट के एलिमेंट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये जो सेट का एलिमेंट है, तो ये चीज़ हम लोग को समझेंगे। जैसे आपका ये सेट का एलिमेंट है आपका 1 2 3, ये इससे बिलोंग करना चाहिए।
आप कोई भी नंबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे भी 1 लेते हैं, तो मतलब अगर 1 लेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 1 आपको पता होगा क्या हो जाएगा, आपका 1 होगा जो 1 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर दूसरा हम लोग भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आपका, जैसे 2 इंटू 2, ठीक है। अगर हम लोग 2 इंटू 2 करें तो 2 इंटू 2 में आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पे 2 इंटू 2 में आपका, तो ये चीज़ आपका जैसे 2 इंटू हम लोग 1 लेंगे तो यहाँ पे आपका 2 आ गया, ठीक है। 2 इंटू क्या लेंगे तो आपका 3 लेंगे, तो 3 जा 6, यहाँ पे होगा आपका एडिशन मॉड्यूलो होगा, यहाँ पे मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो होगा, अंडर 4 होगा, अंडर 4 होगा, अंडर 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 जा 6, यहाँ पर भी क्या होगा 2 होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो है क्लोजर लॉ हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ देखेंगे फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा आप देखें, यहाँ पे जैसे कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे 1, ठीक है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, ठीक है, 1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, यहाँ पे लिखेंगे कितना 4, फिर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इसको 2 लिख देते हैं, ठीक है। और फिर इसको होगा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 अंडर कितना है यहाँ पे 3 है, इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, इसको ऐसा लिखे 1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे होगा इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, यहाँ 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे होगा 1 इंटू 2 तो 2 ही होगा आपका, तो 2 होगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 अंडर 4, 3 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या होगा 1 इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो ऑफ 4, 3 2 जा 6, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 इक्वल टू 2 होगा। इसका मतलब ये क्लोजर एसोसिएटिव लॉ को भी हम लोग को दे रहा है। अब हम लोग देखेंगे चेक करके एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो आपको समझ में आना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है। आपको मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी होगा, आपको पता होगा मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी होगा, मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी का मतलब कौन सा ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम चीज़ आएगा। मतलब कर सकते हैं ए, यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 इंटू ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो आप देख लें कोई भी नंबर को, जैसे हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, अगर हम लोग यहाँ 1 लिखें तो यहाँ पे आपका क्या होगा 2 ही होगा, 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो अंडर 4 इंटू ए आपका 3 होगा, तो ये आपका ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नंबर 4 जो है वो 4 में हम लोग सीखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में सीखेंगे, तो पता होगा आपको एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए मल्टीप्लेटिव इनवर्स होगा। मल्टीप्लेटिव इनवर्स आपको पता होगा क्या होगा, जैसे कि अगर हम लोग मल्टीप्लेटिव इनवर्स निकालते हैं तो वहाँ पे उसका जस्ट उसका क्या होगा मतलब ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है, नॉट ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप आपका नहीं बनाने वाला है, क्योंकि आपका सारा चीज़ इसमें फॉलो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जो है आपका देखें, यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं 2 और इंटू 2 करेंगे तो आपका यहाँ पे 1 आना चाहिए था, ठीक है। 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 इंटू 2 करेंगे तो आपको कितना होगा 4, और यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ऊपर ध्यान देना है, ये आपका ग्रुप फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ग्रुप फॉर्मेशन के लिए आपको ये चीज़, तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के लिए आपको ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर हो पहला, अगर प्राइम नंबर होता है तो ग्रुप फॉर्मेशन कर सकता है। नेक्स्ट उसमें क्या होना चाहिए, 1 प्रेजेंट होना चाहिए, 1 होना चाहिए इसमें, ठीक है, कम से कम ये कंडीशन होगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के लिए आपको, जो एडिशन मॉड्यूलो के लिए आपको याद रखें, अगर ये 5 दिया हुआ है तो आपको ये चीज़ ये क्लियर होना चाहिए, आपको प्राइम नंबर की बात नहीं है, इसमें कम से कम जो होगा 0 जो है होना चाहिए, ठीक है। 0 इसमें आपको 0 होना चाहिए, तभी आपका वो आपका बन पाएगा ग्रुप में, और 0 होना चाहिए आपको, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी जो एडिशन मॉड्यूलो आप जैसे आप ऑपरेट करते हैं उसको आपको ऑपरेट करना है, एक चीज़ आपको इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और आप देखिए मान लेते हैं आप सब होता है, अगर हम लोग एडिटिव इनवर्स निकालेंगे कोई भी चीज़ का, यहाँ पे इसको क्यों ऐसा ज़रूरी है वो बताते हैं। मान लेते हैं अगर कोई चीज़ का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का मतलब वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम लोग जोड़ने पर वो क्या आना चाहिए 0, तो वो चीज़ आपका 0 आना चाहिए। जब मल्टीप्लिटिव इनवर्स निकालेंगे तो सॉरी एडिटिव इनवर्स का होगा, एडिटिव आइडेंटिटी के लिए निकालेंगे तो आपको पता होगा 4 + 0 = 0 होगा, मतलब उस समय काम आपका आता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि ये आपका 0 होना चाहिए उसमें एडिशन मॉड्यूलो के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तभी आपका वो ग्रुप बनेगा, अदरवाइज ग्रुप वहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपका एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो की पार्ट था आपका, उसमें आप समझेंगे कौन सा ग्रुप बनाएगा कौन सा ग्रुप नहीं बनाएगा, ये चीज़ आप समझेंगे, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे एक हम एग्जांपल देते हैं
कि कौन सा ग्रुप इसमें बनाएगा आपका, इसमें वो चीज़ आप देखेंगे, ठीक है। इसमें कौन सा ग्रुप जो है बनाएगा, कौन सा ग्रुप नहीं बनाएगा। जैसे एक हम एग्जांपल देते हैं, एडिशन मॉडुलो ऑफ 5, ठीक है, एडिशन मॉडुलो ऑफ 5, ठीक है, एडिशन मॉडुलो ऑफ 5 ये देते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 0, ठीक है, 1 2 3 4। हम इसको हम लोग चेक करेंगे एडिशन मॉडुलो ऑफ 5 में ये आपका ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो आप देखें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपका एडिशन मॉडुलो होगा, एडिशन मॉडुलो रिस्पेक्ट टू 5 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। आप इसको ऐड करेंगे, 0 + 0 0 होगा, 0 × 1 0 होगा, 0 × 2 0, 0 + 3 0 + 3 0 + 4 ये आ गया। 1 + 0 1 1 2 होगा, 1 2 3 होगा, 1 3 4 होगा, 1 4 5 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 0 2 1 3 होगा, 2 2 4 होगा, और 2 3 5 होगा मतलब 0 होगा, 2 4 6 मतलब 1 होगा। 3 से करेंगे तो 3 होगा, 3 1 4 होगा, और 3 2 5 होगा, 0 होगा, 3 3 6 होगा, 1 होगा, 3 4 7 होगा मतलब 2 होगा। 4 से 4 होगा, 4 1 5 होगा, 0 होगा, 4 2 6 मतलब 1 हो जाएगा, 4 3 7 7 मतलब कितना होगा 2 होगा, 4 4 8 मतलब कितना होगा ये 3 होगा। ये आपका ये टेबल बन के तैयार हो गया आपका। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे, क्लोजर लाओ तो होल्ड करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्लोजर लाओ के लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप कोई भी 2 नंबर को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम लोग वो नंबर उसी में आ जाएगा, जैसे कि हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 अगर एडिशन मॉडुलो ऑफ 5 अगर करेंगे और यहाँ पे 3 करते हैं, 3 का एलिमेंट क्या होगा यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 आपका एलिमेंट है, तो ये क्लोजर लाओ तो वेरीफाई कर गया आपका। नेक्स्ट हो गया एसोसिएटिव भी होगा आपका, एसोसिएटिव में भी आपका कुछ भी आप लेंगे तो एसोसिएटिव के लिए आएगा। आप जैसे आप मान लेते हैं इसको ऐसा लिख देते हैं जैसे 2, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एडिशन मॉडुलो 5 है, यहाँ पे 3 है, उसके बाद जो यहाँ पे इसको 5 लिख देते हैं 5, और यहाँ पे आपका 3, और फिर जो है एडिशन मॉडुलो 5 यहाँ पे लिख देते हैं 4, ठीक है। फिर हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ पे इसका ब्रैकेट है, ठीक है। और फिर हम लोग उसको चेक करेंगे, उसको पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या आएगा ये इसका 2 3 5 यहाँ पे 0, एडिशन मॉडुलो 5 4 यहाँ पे 4 आ गया। फिर इसको ऐसा लिख देते हैं 2, यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 5 3, और यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 5 यहाँ पे हो जाएगा 4। अब इसको कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 2 एडिशन मॉडुलो 5 यहाँ पे 3 4 7 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 2 4 ये आपका 4, मतलब एसोसिएटिव भी हो गया। आप यहाँ पे देखिए क्लोजर था, ये आपका एसोसिएटिव था। अब हम लोग को देखना है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखना है हम लोग को एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा। तो आपको पता होगा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। अगर कोई नंबर में हम लोग को जोड़ेंगे उससे कौन सा नंबर एडिटिव आइडेंटिटी जनरली 0 दिखाया जाता है, ठीक है। जनरली जो होगा यहाँ पे आपको एडिटिव आइडेंटिटी आपको शो करना पड़ेगा, एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपको पता होगा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 0 होता है। आप देखें यहाँ पे 1 प्लस ये +2 0 होगा, ठीक है, 1 होगा, सेम नंबर आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग लिखें 2 एडिशन मॉडुलो 5 और यहाँ पे 0 + क्या आएगा 2, सेम नंबर आ गया। 3 एडिशन मॉडुलो 5 = क्या आ गया 3, इसका मतलब ये भी शो कर दिया आपका। नेक्स्ट है आपका एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में आपका एडिटिव इन्वर्स मतलब होता है कि आपको जोड़ने पर क्या चाहिए 0 चाहिए, ठीक है। आपको क्या चाहिए एडिटिव इन्वर्स में 0 जोड़ने पर। तो आप देखें कौन कौन से टर्म्स को यहाँ पे जोड़ने पर 0 आएगा। आप देखें यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम लोग ऐसा इसको कर लेते हैं, जैसे ये 2, आप यहाँ देखें 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप देख लें यहाँ पे। अगर हम लोग इसको 2 एडिशन मॉडुलो ऑफ 5 + 3 तो 2 3 5 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट केस में देखें यहाँ पर भी आपका 3 है, 3 और 2, फिर भी यहाँ पे आपका 0 आ गया, ठीक है। तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी आपको वो भी मिल गया 3 एडिशन मॉडुलो 5 2 = क्या 0 आ गया। देखिए ये भी आपका आ गया है, मतलब 1 और 4 में आया आपका। इसको ऐसा लिखते हैं 1 एडिशन मॉडुलो 5 और यहाँ पे 4 = 0 होगा। फिर ऐसा भी आएगा 4 एडिशन मॉडुलो 1 = क्या आएगा 0। तो आप यहाँ पे क्या देखें ये ग्रुप का फॉर्मेशन किया, तो ये आपका एक ग्रुप है, ठीक है। ये आपका क्या है ग्रुप है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे आप कि कौन सा ग्रुप बना रहे हैं कौन सा ग्रुप नहीं बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो होगा आपको जैसे एडिशन के बारे में बताया, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया, उसी तरह आपको ये सब चीज़ के ऊपर हम डालते हैं। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ये आपको देखना है कि एडिशन मॉडुलो 4 में ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनेगा। नेक्स्ट 0 1 2 3 4 5 ये चेक करना है आपको बनाएगा कि नहीं बनेगा। 4 होगा ये आपका
6 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको ये चेक करना है ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा। नेक्स्ट जो होगा आपका 1 2 3 4, ये आपको देखना है एडिशन मॉडुलो 5 में बनाएगा नहीं बनाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन का कुछ देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपको देखना है बनाएगा नहीं बनाएगा। नेक्स्ट 1 2 3 4, ये आपको चेक करना है ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा ग्रुप। सॉरी, मल्टीप्लिकेशन केस है ये आपका मल्टीप्लिकेशन का केस है। नेक्स्ट आपको देखें 1 2, ये आपका मल्टीप्लिकेशन का केस है, यहाँ 3 दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपको एक 7 दे देते हैं, 6 तक देते हैं ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 तक बनाना है। तो अब एक बताते हैं लास्ट वाला आपको बता देते हैं क्या बनेगा कि नहीं बनेगा ग्रुप। उसमें आपको ये सारी चीज़ आपको बनाना है और देखना है कि कौन सा आपका यहाँ पे ग्रुप बनाएगा, कौन सा ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपके ऊपर ये आपको ध्यान देना है कि कौन सा ग्रुप यहाँ पे बनेगा, कौन सा ग्रुप आपका यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। कुछ ऐसे और एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, कुछ एक और एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे ये आपको हम लिख देते हैं 4 है 8 है 10 है, ये आपका एडिशन मॉडुलो कितना है 12, ये देखना है आपको, ठीक है। जैसे नेक्स्ट हम लोग देते हैं 3 है 6 है 9 है 12 है, यहाँ पे आपको देखना है एडिशन मॉडुलो 13 में आपका है कि नहीं है। नेक्स्ट आपका है जो 5 10 15 20, ये आपका एडिशन मॉडुलो आपको देखना है 21 में है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को मतलब देखना है आपको और समझना है कि ये ग्रुप आपका बनाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम लोग एक एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के रिस्पेक्ट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ये चीज़ देखेंगे, या तो इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे एक हम लोग 7 लेंगे, फिर 8 लेंगे, फिर 9 लेंगे, फिर 10 लेंगे, ये आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11। यस, आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 के में वो बनाएगा नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका जो है थोड़ा बड़ा है, ये आप थोड़ा चेक करेंगे इसको कि ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा आपका, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा चेक करके आप देखेंगे यहाँ पे कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कुछ टर्म मिसिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ टर्म को ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ये, हम कुछ टर्म मिसिंग भी कर देते हैं। जैसे 1 2 3 है, यहाँ पे इसको ऐसा लिख देते हैं हम 1 2 3, यहाँ पे लिख देते हैं 4 10, ठीक है। ये आपका कितना है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कितना लिख देते हैं 11, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या होगा 11, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखेंगे करके एक आएगा कि नहीं आएगा आपका, और उसमें आपको ग्रुप फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, आपको ये चीज़ देखना है। तो आप मगर यहाँ पे लिख देते हैं 11, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 10, यहाँ मल्टीप्लाई करें इसको 1 × 1 1 × 2 1 3 4, यहाँ 10 होगा, फिर 2 से करेंगे 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 10 जा 20, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 3 से 3 1 जा 3 होगा, 3 2 जा 6 होगा, 3 3 जा 9 होगा, 3 4 जा 12 1 होगा, 3 10 जा 30, मतलब 11 दूना 22 8 होगा। 4 से करेंगे 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 1 होगा, 4 4 जा 16 5 होगा, 4 10 जा 40 होगा, तो यहाँ पे 11 3 जा 37 हो जाएगा। यहाँ पे 10 से करेंगे, यहाँ 10 होगा, 10 2 जा 20 20 मतलब कितना होगा 9 होगा, 10 3 जा 30 11 2 जा मतलब 8 होगा, यहाँ पे 10 4 जा 40, तो यहाँ पे 7 होगा, 10 10 जा 100, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। आप यहाँ पे समझेंगे एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, और यहाँ पे ग्रुप ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये आपको समझना है और ये आपको देखना है, ठीक है। आपको ये चीज़ तो क्लोजर लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग इसको चेक करेंगे। ओके, थैंक यू।